Hey everyone, welcome back to my channel as well as the action verb series. So the first action verb of today's video is acquaint. The verb acquaint means to become familiar with something. जब आप किसी चीज़ के बारे में कुछ जानते हो, किसी चीज़ के बारे में आपको पता हो, तो इसे हम इंग्लिश में acquaint बोलते हैं. परिचित होना या फिर किसी को उस चीज़ के बारे में बताना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स सेम होती है acquainted, acquainted. क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए मैंने लास्ट में ed लिखा है. नेक्स्ट वर्ब इज़ कोस्ट. कोस्ट का मतलब होता है कीमत या फिर कुछ गवा देना. जब आप किसी चीज़ के बदले में पैसे देते हैं तो वो भी हम कोस्ट हुआ. साथ ही साथ आपकी किसी मिस्टेक की वजह से आपने कोई चीज़ खो दी, मान लिया आपकी किसी मिस्टेक की वजह से आपने अपनी जॉब खो दी, तो हम कहते हैं ना कि तुम्हें वो गलती बहुत भारी पड़ गई या तुमने गवा दिया, तो इसे भी हम कोस्ट बोलते हैं इंग्लिश में. इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स सेम होती है कोस्ट, कोस्ट. नेक्स्ट वर्ब इज़ डील. डील का मतलब होता है एग्रीमेंट करना, सौदा करना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं डील्ड, डील्ड. नेक्स्ट वर्ब इज़ क्विट. क्विट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स सेम होती है क्विट, क्विट. नेक्स्ट वर्ब इज़ सीक. सीक का मतलब होता है कुछ पाने के लिए या किसी चीज़ को ढूंढने के लिए कोशिश करना या तलाश करना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं सॉट, सॉट. नेक्स्ट वर्ब इज़ स्ट्राइक. स्ट्राइक का मतलब होता है टकराना या किसी चीज़ को मारना. इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्ट्रक एंड द थर्ड फॉर्म इज़ स्ट्राइकन. नेक्स्ट वर्ब इज़ बिड. बिड का मतलब होता है बोली लगाना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स सेम होती है बिड, बिड. नेक्स्ट वर्ब इज़ स्वेल. स्वेल का मतलब होता है फूलना या फुलाना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स सेम होती है स्वेल्ड, स्वेल्ड. नेक्स्ट वर्ब इज़ ड्रो. ड्रो का मतलब होता है खींचना. इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रू एंड द थर्ड फॉर्म इज़ ड्रॉन. नेक्स्ट वर्ब इज़ ब्लेम. ब्लेम का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स सेम होती है ब्लेम्ड, ब्लेम्ड. नेक्स्ट वर्ब इज़ डिस्टर्ब. डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड. नेक्स्ट वर्ब इज़ शट. शट का मतलब होता है बंद करना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स सेम होती है शट, शट. नेक्स्ट वर्ब इज़ वेराई. वेराई का मतलब होता है बदल जाना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं वेराइड, वेराइड. नेक्स्ट वर्ब इज़ फिल्म. फिल्म का मतलब होता है प्रस्तुत करना, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, किसी रियल लाइफ इंसिडेंट को स्क्रीन के ऊपर दिखाना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं फिल्म्ड, फिल्म्ड. नेक्स्ट वर्ब इज़ लोकेट. लोकेट का मतलब होता है पता लगाना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं लोकेटेड, लोकेटेड. नेक्स्ट वर्ब इज़ विटनेस. विटनेस का मतलब होता है गवाही देना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं विटनेस्ड, विटनेस्ड. नेक्स्ट वर्ब इज़ वर्क. वर्क का मतलब होता है काम करना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स सेम होती है वर्कड, वर्कड. नेक्स्ट वर्ब इज़ स्केयर. स्केयर का मतलब होता है डर जाना या किसी को डरा देना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं स्केयर्ड, स्केयर्ड. नेक्स्ट वर्ब इज़ हेल. हेल का मतलब होता है किसी को हाथ से या फिर आँखों से इशारा करना, उसको रोकने के लिए या कुछ कहने के लिए. साथ ही साथ इसका मतलब ओले भी होता है. जो बारिश में ओले पड़ते हैं उसको भी हम इंग्लिश में हेल बोलते हैं, वो भी एक वर्ब है. जिस तरह से रेन एक वर्ब है वैसे ही ये भी एक वर्ब है. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं हेल्ड, हेल्ड. नेक्स्ट वर्ब इज़ डिसग्रेस. डिसग्रेस का मतलब होता है किसी को शर्मिंदा करना, किसी को इंसल्ट करना या फिर उसको बेइज्जत करना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं डिसग्रेस्ड, डिसग्रेस्ड. नेक्स्ट वर्ब इज़ वॉर्न. वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी देना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती है वॉर्नड, वॉर्नड. नेक्स्ट वर्ब इज़ क्लिंग. क्लिंग का मतलब होता है लिपटना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती है क्लंग, क्लंग. नेक्स्ट वर्ब इज़ नर्स. नर्स का मतलब होता है गोद में लेना या फिर देखभाल करना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं नर्स्ड, नर्स्ड. नेक्स्ट वर्ब इज़ वाटर. वाटर का मतलब होता है पानी देना. इट्स ऑल्सो अ वर्ब. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं वाटर्ड, वाटर्ड. फॉर एग्जाम्पल आई एम वाटरिंग द प्लांट्स. मैं पौधों को पानी डाल रही हूँ, तो ये एक वर्ब है. नेक्स्ट वर्ब इज़ फ्लिंग. फ्लिंग का मतलब होता है ज़ोर से फेंकना या पटकना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं फ्लंग, फ्लंग. नेक्स्ट वर्ब इज़ जंगल. जंगल का मतलब होता है शोर करना, हंगामा करना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं जंगल्ड, जंगल्ड. नेक्स्ट वर्ब इज़ एक्सपोज. एक्सपोज का मतलब होता है खोलना, किसी का पर्दाफाश करना. इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड.
नेक्स्ट वर्ब इज़ ब्रीड। ब्रीड का मतलब होता है किसी एनिमल की कैटेगरी, जैसे कि कोई भी एनिमल किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करता है। डॉग किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करता है, या फिर काऊ। इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं ब्रेड, ब्रेड। नेक्स्ट वर्ब इज़ बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं बाउंड, बाउंड। तो इस तरह से हमने बहुत सारे आज की वीडियो में भी मेन वर्ब्स सीखे। ये ये एक्शन वर्ब्स आपको बहुत हेल्प करेंगे अच्छी इंग्लिश बोलने में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं एक्शन वर्ब सीरीज़ में, तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाकर देखें। आपको बहुत 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 इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। आपकी वोकेबलरी जो पावर है वो बिल्डअप होगी, साथ ही साथ आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, इन वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर सच ग्रामेटिकल टॉपिक्स। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।